गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे से नकाब हट चुके हैं। जो लोग झूठ की खेती करते हैं ना, उनका सच सामने आ गया है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने कहा था, इवेंट की चर्चा की थी। इवेंट जो कि 14 जून को होने वाला था, सीहोर में होने वाला था। उस इवेंट में जगत दीदी नहीं गई, तो इस बात को लेकर बहुत बवाल मचाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक बार फिर से जगत दीदी ने अपनी औकात दिखा दी। जगत दीदी ने एक बार फिर से एक इंसान को रोने पर मजबूर कर दिया। जगत दीदी की वजह से एक इंसान फूट फूट कर रोया। जगत दीदी की वजह से एक इंसान और बर्बाद हो गया। तो इस तरह की बातें कल चल रही थी। मोनिका ग्रोवर ने एक वीडियो बनाया था और मोनिका ग्रोवर ने ये दावा किया था कि जगत दीदी ने बहुत सारे लोगों के नाम कटवा दिए थे इवेंट में जाने के लिए, ना जाने के लिए। अब उन लोगों में जो शामिल थे वो खुद सबसे पहले उन्होंने अपना जिक्र किया कि मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन बाद में जगत दीदी ने मेरा जो है नाम कटवा दिया। उसके बाद जब मैंने इन्फॉर्म किया ऑर्गेनाइज़र्स को कि मैं आने वाली हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब तो सीटें बाकी नहीं हैं, वीवीआईपी सीटें तो सारी ख़त्म हो गई हैं, आप वैसे आना चाहते हो तो आ जाओ, दिस दैट। ये सारी बातें जो है कल एमजी ने अपने वीडियो में कही थी। इसके साथ ही एमजी ने एक और नाम लिया था और वो नाम था सुमित महल का। अब सुमित महल का और जगत दीदी का कनेक्शन आप सब जानते हैं। अब सुमित महल ने खुद वीडियो बनाई और सुमित महल ने क्लियर की चीज़ें कि जी नहीं, मेरा नाम उस इवेंट से नहीं कटा था और मेरा नाम उस इवेंट से किसी ने भी नहीं कटवाया था। एमजी अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल रही हैं। अब एमजी ये बातें क्यों बोल रही हैं, सवाल तो यही उठेगा, आप सबके जहन में सवाल ये उठेगा कि एमजी झूठ क्यों बोल रही हैं, उन्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर हम एमजी के बारे में थोड़ा सा पीछे जाएं और जानें तो एमजी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। एमजी को ऐसा नहीं है कि उनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है। एमजी एक समाज सेविका के तौर पर जानी जाती है, लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं। हालांकि वो वाईटी पर सचिन की वजह से काफ़ी फेमस हुई, उन्होंने सचिन की बहुत हेल्प की, ऐसा वो दावा करती हैं। सचिन का परिवार भी ये एक्सेप्ट करता है कि मोनिका ग्रोवर उनके परिवार की सदस्य की तरह है, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। ये सब चीज़ें ठीक हैं, चल रही हैं। मोनिका ग्रोवर बीच बीच में आके इंसाफ की लड़ाई भी लड़ती हैं, लेकिन मोनिका ग्रोवर और जगत दीदी के बीच में आखिर क्या कुछ था जिसकी वजह से इन दोनों में इतनी नफरत फैल गई। खासकर मोनिका ग्रोवर के दिल में जगत दीदी को लेकर इतनी नफरत फैल गई कि अब वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि ये तो सरासर इल्ज़ाम था कि जगत दीदी ने लोगों के पत्ते कटवाए हैं। जगत दीदी ऑर्गेनाइज़र के सामने रोती रहीं, अपना दुखड़ा रोती रहीं और इसी रो रो कर उन्होंने कई लोगों के नाम कटवा दिए इवेंट से। अब ऐसे में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमजी क्यों किलसी हुई है जगत दीदी से। उनकी ये किलस कब से है? उनकी ये किलस तब से है जब बवाल हुआ था 6 महीने 7 महीने पहले, जब सचिन और जगत दीदी के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी। उस कंट्रोवर्सी के दौरान मोनिका ने कांटेक्ट किया था जगत दीदी से। हालांकि जगत दीदी ने उनको भाव नहीं दिया, जगत दीदी को वो समझ में नहीं आई, जो भी बात रही, लेकिन जगत दीदी ने एक बार अपने वीडियो में ये बात कही थी कि मोनिका ग्रोवर ने उनसे पैसे की डिमांड की थी। ये बात जब मोनिका ग्रोवर तक पहुंची, मोनिका ग्रोवर ने जब उस वीडियो को देखा तो वो आग बबूला हो गई और उन्होंने बोला, मुझे सबूत चाहिए कि मैंने आपसे पैसों की डिमांड कब की थी। ये मामला भी बड़ा सुर्खियों में रहा था भाई, वाईटी के इस कंट्रोवर्सी वाले मामले में ये भी मामला एक बड़ा ही हाइप पर रहा था। ये सब चीज़ें चल ही रही थी।
ख़त्म हो गई थी, चल नहीं रही थी, ख़त्म हो गई थी, हो के ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अब इवेंट का नया एक मामला शुरू हुआ। 14 जून को इवेंट था, इवेंट में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। अब एमजी को बुला के और बाद में इनकार कर दिया गया कि नहीं नहीं हमारे पास सीट नहीं है। एमजी को ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी और वहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट में जगत दीदी थी। तो कहीं ना कहीं एमजी के दिमाग में ये ठनका कि कहीं ना कहीं इसने मेरा पत्ता कटवाया, ये चाहती ही नहीं कि मैं इसके सामने आऊँ, ये मेरे को जो है डिग्रेड करना चाहती है या मुझसे बदला लेना चाहती है, मुझे पसंद नहीं करती। इसको लगता है कि मैं इसके सामने आऊँगी या मैं उस इवेंट में जाऊँगी तो इसकी पोल पट्टी मैं खोल के रख दूँगी, और इसीलिए ये नहीं चाहती कि मोनिका ग्रोवर इवेंट में आए। अब ऐसे में उन्होंने कल वीडियो जो बनाई तो वीडियो में वो अपना जिक्र करती तो समझ में आता। उन्होंने अपने साथ साथ जगत दीदी की देवरानी कंचन, जैसिका और सुमित महल का भी जिक्र किया। इन तीनों लोगों का नाम लिया कि इन तीनों लोगों का पत्ता भी जगत दीदी ने कटवा दिया। अब कल खूब वीडियो बनी, सबने बनाई, मैंने भी वीडियो बनाई, बट मैंने एक चीज़ यही अपना पॉइंट रखा कि अगर वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र इतनी टुच्ची महिला है कि किसी के रोने से वो दूसरों का पत्ता काट दे तो ऐसे इवेंट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब कल सुमित महल ने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में सुमित महल ने बहुत कुछ क्लियर किया है, क्योंकि सुमित महल के नाम से लोगों ने बड़ा हाइप लिया कि आज हमारी सुमित महल से बात हुई है, आज सुमित महल ने हमें ये कहा, आज सुमित महल ने हमें वो कहा, आज सुमित महल से इस बात पर चर्चा हुई। तो अब सुमित महल ने साफ साफ कह दिया कि मोनिका ग्रोवर ने कंट्रोवर्सी के दौरान मुझे बहुत फ़ोन किए, लेकिन मेरी एक ही बार बात हुई है। उन्होंने मुझे बहुत मैसेज किए लेकिन मैंने उनके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालांकि वो अपनी वीडियो में कई बार ये कहती रहीं कि मेरी सुमित महल से बात हुई है, मेरी सुमित महल से बात हुई है, लेकिन मैंने ये सारी बातों पर बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरा नाम लेकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही हैं, डॉलर छापने की कोशिश कर रही हैं, और अब इस तरह की बातें कि ऑर्गेनाइज इवेंट में क्यों नहीं गए, वो इसलिए क्योंकि जगत दीदी ने सुमित महल का पत्ता कटवा दिया, जो कि सरासर गलत है। मेरा पत्ता किसी ने नहीं कटवाया है, मैं इनवाइटेड था, मुझे डे 1 से इनवाइट किया गया था, मैं जाने वाला भी था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं गया। पर ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाए। सुमित महल को मैं शाबाशी दूंगी कि सुमित महल ने आके कम से कम सच्चाई तो बताई, अपना पक्ष रखा उन्होंने। सुमित महल ने लोगों के सामने ये बात क्लियर की कि जगत दीदी ने उनका पत्ता नहीं कटवाया, क्योंकि बार बार अब हर चीज़ में जगत दीदी साजिश रचती है, जगत दीदी पत्ता कटवा देती है, जगत दीदी अपने दुश्मनों से ऐसे बदला लेती है, जगत दीदी अलाना, जगत दीदी फलाना, जगत दीदी ढिमकाना। मतलब जगत दीदी ना हो गई, ढोल हो गई, जिसको हर कोई आके बजा के चला जाता है। ऐसे थोड़े ना होता है। जगत दीदी ने जो किया उसकी सज़ा उन्हें मिली, ऐसा नहीं है कि उनको सज़ा नहीं मिली है। जगत दीदी ने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा उन्हें बहुत अच्छे से मिली है। अब इसके बाद जगत दीदी का नाम हर जगह लेना अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए, ये कहाँ तक जायज़ है। डे 1 से मोनिका ग्रोवर जगत दीदी को पसंद नहीं करती, ये उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन पसंद ना करना किसी को और किसी को बेवजह बदनाम करना, आपको क्या लगता है ये सही बात है क्या? मतलब हर चीज़ में अब जगत दीदी, जहाँ कोई नेगेटिव चीज़ हो जगत दीदी ने कर दिया है, जगत दीदी की वजह से हुआ है। ऐसी चीज़ें फैलाना लोगों तक, वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। और मोनिका ग्रोवर एक अच्छी इमेज वाली महिला थी, लेकिन उन्होंने इस झूठ के उनके पकड़े जाने के बाद उनकी इमेज को कितना धक्का लगा है। एक ऐसी औरत जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकते थे, पर अब उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है।
अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो 90% बातें बोली हैं उनमें से बहुत सारी बातें जो हैं वो झूठी हैं, गलत हैं। उन्होंने सिर्फ एक पक्ष की बात रखी है। समाज सेविका होने का मतलब या समाज सेविका का दावा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप झूठ की खेती करने लग जाएं, आप दूसरों की ज़िंदगी में चरस बोने लग जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने आप को समाज सेविका मानती हैं तो समाज के दो लोगों के दोनों पहलुओं पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए और जनता के सामने रखिए। क्योंकि जनता अगर आपको सुन रही है तो इसलिए क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करती है, पर आपने उनके ट्रस्ट को ख़त्म कर दिया है। आपको कोई हक नहीं बनता किसी पर इल्ज़ाम लगाने का। आपको कोई कोई अख्तियार नहीं है कि आप बेवजह बिना सबूतों के कुछ भी मुंह से निकाल दे। और परिणाम आपने देख लिया। सुमित महल ने खुद आपके झूठ की पोल पट्टी जनता के सामने खोल दी। इसको बोलते हैं कर्मा इज बैक। अभी तक आपका कर्मा चल रहा था, लेकिन अब जो आपने किया था पहले वो आपके पीछे आ गया। अभी तक जो इमेज थी, इस झूठ के बाद आपकी इमेज कितनी बदली ये आप समझ भी नहीं सकते। लोगों की नज़रों में आप गिर गई। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुन्नस, अपनी नफरत वाईटी पर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। वाईटी पर आप अपने अंदर का गंद निकाल रही हैं। तो मोनिका ग्रोवर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पर लोगों का ट्रस्ट था, समाज सेविका मानते थे, हेल्पर मानते थे। ऐसा लगता था कि ये यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये हमारी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अब वो चीज़ें लोगों के जहन से ख़त्म हो गई हैं। और सुमित महल का आना भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि सुमित महल अगर नहीं आते तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। मैंने कल के अपने वीडियो में यही बात कही है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइज़र हो सकता है जो किसी के कहने पर लोगों को बुलाए। ऐसा कौन सा टुच्चा सा ऑर्गेनाइज़र है, छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसकी सोच छोटी है, जो अपना बिजनेस नहीं चाहता। क्योंकि ऑर्गेनाइज अगर कोई इवेंट कर रहा है तो वो किस पर्पज से कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका बिजनेस बढ़े, उसको बिजनेस मिले, वो कमाई कर सके अगर वो पैसे लगा रहा है। और अगर वो इंसान दूसरों के कहने पर चलेगा, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान ना देगा और वो दूसरे इसको रखना है, इसको नहीं रखना, यही करता रहेगा, तो वो कमाएगा क्या? तो इस ऐसे में उस इवेंट को तो टुच्चा इवेंट ही कहा जाएगा ना। तो अब मुझे लगता है कि जनता को भी क्लियर हो गया होगा कि कहीं से भी जगत दीदी ने किसी का पत्ता नहीं कटवाया। ऑर्गेनाइज़र खुद डिसाइड करेगा उसे किसको बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है। जब ऑर्गेनाइज़र ने पहले ही मोनिका ग्रोवर को इनवाइट दिया था तो उन्होंने कंफर्म क्यों नहीं किया? उनको कंफर्म कर देना चाहिए था तो उनकी सीट बुक हो जाती। उन्होंने तब डाइसी सिचुएशन रखी, देखूंगी, आऊँगी, नहीं आऊँगी। अगला बंदा तो अपनी सीटें फुल करेगा कि नहीं करेगा? पहले आओ पहले पाओ, ये वाला सिद्धांत हर इवेंट में चलता है। ये छोटी सी चीज़ मोनिका ग्रोवर ने खींच के बड़ी कर दी च्युइंगम की तरह, और उस च्युइंगम में फंसा दिया उन्होंने जगत दीदी को, लपेट दिया। लेकिन सुमित महल ने, भले ही सुमित महल और जगत दीदी के बीच अब कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन उसके बावजूद सुमित महल ने यहाँ पर इनडायरेक्टली जगत दीदी को इस मुश्किल सिचुएशन से एक बार फिर निकाला है। तो थैंक्स टू सुमित महल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आज हो सकता है एक दो वीडियो और आ जाए, तो देखते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। वैसे आप सब कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए।